हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। एमटीएस के एग्जाम की नोटिफिकेशन आने ही वाली है और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा टेंशन है जो कहीं ना कहीं आपको सराउंड कर रहा होगा। वो टेंशन है इंग्लिश का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इंग्लिश या अंग्रेजी एक बहुत बड़ी हर्डल बनी होती है, एक बहुत बड़ी समस्या बनी होती है। अब यह लाजमी भी है कि समस्या तो बनी होगी ही, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं। इसको हम बचपन से बोलते या सुनते तो नहीं आए हैं। हमने इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और एज अ सब्जेक्ट सीखने की कोशिश भी की है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर देता है। अब बात आएगी एग्जाम्स की, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछी जाएंगी जो अगर हमें नहीं आती होंगी तो कहीं ना कहीं मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस में जो इंग्लिश पूछी जाती है। सबसे पहली चीज तो उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में, जिसमें 75 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी हर एक सवाल 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। बात करेंगे क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, कैसे हम 75 में 75 स्कोर को टारगेट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली पूरे 75 में 75 मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी, लेकिन आप अपनी अप्रोच को 75 मार्क्स तक कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम से कम 70 मार्क्स तक आप पहुंच जाए। वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ रेगुलरली साझा करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पेपर रहा है, खासकर पिछले 3 सालों तक, 3 सालों का जो पेपर रहा है पिछले, इसमें इंग्लिश में क्या क्या चीजें प्रोमिनेंटली पूछी गई हैं। अब देखिएगा, सिलेबस में तो आपके बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से पूछा क्या क्या जा रहा है इस पे आज बात करी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी चीजें आपके सिलेबस में रहती हैं। अगर हम देखें तो पास्ट 3 इयर्स में यह सिलेबस रहा है आपके एसएससी एमटीएस का, जिसमें आपसे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को पूछा गया है। इसमें होता क्या है, एक वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में कुछ ना कुछ एरर होती है, आपको बताना होता है किस पार्ट में एरर है। इसको स्पॉट दी एरर या स्पॉटिंग एरर भी कहा जाता है। इसके 2 से 3 सवाल देखे गए हैं जनरली, जिसमें अगर हम बात करें 3 नंबर के हिसाब से तो 6 से 9 तक नंबर आपको मिलते हैं। फिर बात करी जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसको कहा जाता है। इस टाइप के सवाल ये भी आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए 6 से 9 नंबर आपको मिलते हैं। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल होते हैं, इनमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 3 पिछले सालों में किन किन से देखे गए हैं, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपसे आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं और वर्ब से बेस्ड क्वेश्चंस आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। कई बार ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है, जिसके बेसिस पे आपको आंसर इनको करना होता है। तो ये 4 तरीकों से फिल इन द ब्लैंक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। अब आपके पास शब्दों का कितना ज्ञान है, ये बात एग्जामिनर को कैसे पता चल पाएगा, इसके लिए वो आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सवालों को पूछता है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची जिसको कहते हैं हिंदी में, पर्यायवाची यानी कि एक शब्द के और कितने शब्द हो सकते हैं, उसको सिनोनिम्स कहा जाता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी जिनको हम उल्टे या अपोजिट कहते हैं, इनको एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में। आपको सिनोनिम और एंटोनिम पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कई बार डायरेक्ट वर्ड लिखा होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने वर्ड दे दिया अक्यूज्ड। अब आपसे पूछा कि इसका एक सिनोनिम बताइए, तो आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4। आपको बताना होगा किस ऑप्शन में लिखा हुआ वर्ड अक्यूज्ड जैसा ही मीनिंग दे रहा है। मान लीजिए सेकंड वर्ड, तो आप इसको टिक कर देंगे। ये वर्ड आपसे पूछे जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले फॉर्मेट में। कई बार डायरेक्ट वर्ड ना देके ये सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको इसका मीनिंग गेस करना होता है और बताना होता है कौन सा वर्ड ऐसा ही मीनिंग दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज ठीक से समझ में आ गई होगी। फिर आता है स्पेलिंग वाली जो मिस्टेक्स आपसे पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मान लीजिए मैंने वैक्यूम की कई सारी स्पेलिंग लिख दी है, VACUM लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिख दिया VACCUM लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया VACCWM लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया VACWM। अब एक कॉमन सेंस के हिसाब से
आप क्या करेंगे, ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, आप इसको टिक मार देंगे, क्योंकि वैक्यूम जब हम बोल रहे हैं तो आधा का और पूरा का सेंस आ रहा है, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग होती है वैक्यूम की VACWM। यही चेक करना होता है एग्जामिनर को कि आप कुछ कॉमनली देखे जाने वाले शब्दों में आप कितनी आसानी से या कितना सटीकता से स्पेलिंग्स को देखते हैं। यही मेजर मोटिव होता है एग्जामिनर का। फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको लोकोक्तियां और मुहावरे कहा जाता है। जैसे एग्जामिनर ने दे दिया एट लॉगर हेड्स, अब वो आपसे पूछेगा बताइए इसका मतलब क्या है। तो ये जो भी मतलब होगा इसका, वो आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होगा। ये भी आपसे 2 से 3 सवाल इसके पूछे जाते हैं। फिर आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी 2 से 3 सवाल ही पूछे जाते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और स्पॉटिंग एरर, ये दोनों ठेठ ग्रामर के पार्ट हैं, ये दोनों ग्रामर ही हैं। मतलब आपको अगर ग्रामर की नॉलेज है तो आप स्पॉटिंग एरर्स के 2 से 3 सवाल और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के 2 से 3 सवाल, यानी कुल मिला के मान लेते हैं 9 नंबर यहां से और 9 नंबर यहां से, तो लगभग 15 से 18 नंबर के सवाल आपसे इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं। फिर आएगा कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन का कई सारे सेंटेंसेस के पार्ट्स, कॉम्प्रीहेंशन में कई सारी चीजें पार्ट होती हैं। जैसे PQRS को भी कॉम्प्रीहेंशन का ही पार्ट माना जाता है, जिसको आप रीअरेंजमेंट भी कहते हैं प्यार से। इसी में आपसे अनसीन पैसेज भी पूछा जाता है, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको करना होगा, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसी में आता है एक क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, इस पैराग्राफ में से कई सारे शब्दों को हटा दिया जाता है। अब हर ब्लैंक को नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 4 5, और हर ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है A B C और D। आपको बताना होगा पहले ब्लैंक में भरने के लिए A B C और D में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो सबसे अगर हम 3 साल के पेपर को एनालाइज करें तो इसमें PQRS नहीं पूछा जा रहा है, इसमें अनसीन पैसेज नहीं पूछा जा रहा है, इसमें क्लोज टेस्ट ज्यादातर देखने के लिए मिला हुआ है। यानी कि हमारा मेजर फोकस रहना चाहिए क्लोज टेस्ट वाली चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। क्लोज टेस्ट को ही हम फिल इन द ब्लैंक्स का बड़ा भाई भी कहते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस में आपको ब्लैंक स्पेस दिया रहता है, और क्लोज टेस्ट में कई सारे ब्लैंक स्पेसेस आपको एक ही पैराग्राफ में दिए रहते हैं। इसके जनरली 5 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि आप जब बात करेंगे कि क्लोज टेस्ट में कितने सवाल हमसे पूछे जाएंगे, तो बेटा आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल, जिनके लिए डेफिनेटली आपको 3 नंबर के हिसाब से 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो कुल सवाल आपसे 25 पूछे जाते हैं, जिसके लिए 75 नंबर आपको मिलते हैं। अब इनकी तैयारी कैसे कैसे करनी है ये बात तो हम करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए आपको प्लस में 3 नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने सवाल को सही किया है। आपके 1 नंबर काटे जाएंगे अगर आपने किसी क्वेश्चन का या किसी प्रश्न का आंसर गलत दिया है। तो गलत सवाल करने से हमें बचना है, सही सवाल हमें करना है। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए देखिएगा, अगर हम बात करें स्पॉटिंग एरर की, अगर हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर की, ये हो गया ग्रामर वाला पार्ट। स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें आपकी किससे कवर होंगी, ग्रामर वाले पोर्शन से। ध्यान से समझते जाइएगा। आपके सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, ईडियम्स यानी कि मुहावरे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस इसको बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको वन वर्ड भी शॉर्ट में कहा जाता है। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी वोकैबुलरी वाली क्लास में, या वोकैबुलरी जब आप कवर करेंगे तब। फिर आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपसे पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में मेनली आपसे पूछा जा रहा है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको रीडिंग पे अपना थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जब किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस शब्द की जरूरत कहां पर पड़ रही है। अगर आपको यह चीज डेवलप होना चालू हो जाएगा कि किस शब्द का कहां पे जरूरत है, कहां पे वो चीज सही नहीं लग रही है, यह चीज डेवलप होते ही आप क्लोज टेस्ट को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब ग्रामर की बात कर ले तो हर एक चीज बहुत डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगर आपको बेसिक ज्ञान है और जो ट्रेंड में चल रहा है ग्रामर का वो अगर ज्ञान है तो आप ग्रामर के सवालों को अच्छे से कर लेंगे। आपका हाथ अगर टेंसेस में मजबूत है, वर्ब्स में मजबूत है, प्रेपोजिशन में मजबूत है और कॉमन सेंस आपके पास डेवलप है,
तो आप ग्रामर वाले क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फिर बात आई वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो हिंदू वाले जो न्यूज़पेपर के वर्ड्स होते हैं ये आपको देखने पड़ेंगे। दूसरा आपको देखना पड़ेगा जो भी प्रीवियस ईयर में वर्ड्स आए हैं साथ में उनके ऑप्शंस भी, और उन्हीं से रिलेवेंट जो और वर्ड्स बन सकते हैं वो वाले। तो इनके थ्रू आप वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग के थ्रू आप क्लोज टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह है सबसे आसान तरीका अपने एग्जाम को अप्रोच करने का। अब यहां पे समस्या यह आती है कि सर अगर मेरा फाउंडेशन कमजोर है, अगर मुझे बेसिक अंग्रेजी भी नहीं आ रही है, मैं उसमें मेरा हाथ टाइट है, तो क्या किया जा सकता है? क्या आप कोई ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं? क्या आपके यहां कोई ऐसा बैच चल रहा है जिसमें हम बेसिक से शुरुआत कर पाए और फटाफट हम अपने आप को इस काबिल समझें कि हम इस एग्जाम में 75 में 75 टारगेट कर पाए? देखो 75 में 75 आप 100% स्कोर कर लोगे, इस बात का गारंटी अगर कोई ले रहा है तो वो बुद्धू बना रहा है। आप टारगेट 75 में 75 कर सकते हो सकता है एक आध सवाल की गलतियां हो जाएं, तो आप कम से कम 70 प्लस टारगेट तो डेफिनेटली कर पाओगे। इसके लिए इलाज क्या है? इसके लिए हमारे पास में है एक बहुत ही स्पेशल बैच, जो आपको कहां से मिलेगा? आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे lab.live lab.live लिख के आपको एंटर मारना है। जैसे ही आप इस पे आएंगे, आपको यहां सामने दिख रहा होगा मंजिल बैच। इसका मेन काम क्या है? एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, देखिए एसएससी एक ऐसा बॉडी है जो एग्जाम्स बहुत सारे कराता है। वो एमटीएस कराता है, वो सीपीओ कराता है, वो सीजीएल कराता है, वो सीएचएसएल कराता है, फेज का एग्जाम कराता है, स्टेनो का एग्जाम कराता है, बहुत सारे एग्जाम कराता है। अब ऐसा मान लीजिए कि घर का एक मुखिया है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके 5 बच्चे हैं, तो सबको वो सेम नजर से ही तो देखेगा, क्योंकि मुखिया का व्यू पॉइंट तो एक ही होगा। यानी कि एसएससी है मुखिया, उसके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उनका जो पेपर बनाने का तरीका होता है ना, वो सेम ही रहता है। इसीलिए हमने एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच निकाला है जिसका नाम है मंजिल बैच। कुछ दिनों के लिए हमने या लैब ने आपको ऑफर प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें बहुत सारी बढ़िया चीजें मिल रही हैं। देखिएगा, पहले इसका प्राइस डिस्काउंट के बाद हुआ करता था 1599 रुपए। आप में से जितने बच्चे लैब चैनल का पार्ट है उनको पता है कि पहले ये 1600 रुपए का होता था डिस्काउंट के बाद। सबसे पहली चीज जो बढ़िया है वो है अभी ये 1399 रुपए का मिल रहा है। सबसे बढ़िया चीज तो यही है। दूसरी बात, ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आया करता था, 1 ईयर यानी 365 दिन। अभी ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी 730 दिन तक ये वैलिड है। तीसरी बात, ये जो 1599 ना होके अब ये 1399 हुआ है, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। कैसे मिलेगा? आपको एक कोड लगाना है, LAB 135, लैब 135 अगर आप कोड लगाएंगे तब आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा। पर सर हम कोड लगाएं कहां? आपको जाना है बाय नाउ पे। बाय नाउ पे आप जैसे ही छुएंगे, आपको फोन नंबर लिखने का ऑप्शन आएगा। उस फोन नंबर को लिखते ही एक ओटीपी आएगा, वो आप वहां पे भर देंगे। फिर यहां पे आपका लॉगिन दिखाने लग जाएगा। लॉगिन के बाद में आप दोबारा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और दाहिनी तरफ लिख के आएगा कि कोई कूपन कोड है तो वो लगा दीजिए। उस कूपन कोड में आप क्या लिखेंगे? LAB 135। ये लिखते ही ये जो 1400 रुपए का बैच है, ये और प्राइस इसका कम हो जाएगा कुछ, और फटाफट आपको वहां से खरीद लेना है। अब खरीद तो लिया, सर अब क्लासेस में क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? देखिएगा, क्लासेस में जितने भी एसएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, ये सारे एग्जाम्स के रेफरेंस में बेसिक फाउंडेशन जो आपका है वहां से क्लासेस शुरू होंगी, प्लस हम एडवांस लेवल तक की चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है आपका हाथ टाइट है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रह सकते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी इस चैनल पे सारी चीजों पे वैलिडिटी डबल चल रही है और प्राइस कम चल रहा है। जो कम प्राइस है उस पे भी आप अपना जो डिस्काउंट है वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कोड याद रखिएगा बस, LAB 135। ये कोड लगाते ही आपको जो भी प्राइस दिख रहा होगा उस प्राइस में और ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये प्राइस बहुत ही जल्द वापस बढ़ने वाला है, तो इसको जल्दी खरीद लें और क्लास का पार्ट बनिए, इसके पहले कि काफी लेट हो जाए और आपके साथ दौड़ने वाले बहुत सारे छात्र आपसे आगे निकल जाएं। तो मिलेंगे सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।